नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा बंध तत्व का वर्णन चल रहा है और इस बंध तत्व में मोहिनी कर्म के बारे में पढ़ रहे थे अपन। मोहिनी कर्म के 28 भेद हैं। 28 भेदों में पहले 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और फिर चारित्र मोहिनी के 25 भेद, कषाय वेदनी के 16 और अकषाय वेदनी के 9। कषाय वेदनी के जो 16 भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इनके 4 भेद हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो अपन ये बात पढ़ रहे थे कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन क्या करती है, ये हमने देख लिया था। अभी क्रोध मान माया लोभ कितने प्रकार के होते हैं उसको अपन देखना चाह रहे थे कि क्रोध क्या होता है, मान माया लोभ ये सब अपन देख रहे थे। क्रोध हमको पता है, क्रोध क्या होता है, क्रोध यानी कि गुस्सा, रोष, चिड़चिड़ापन होना, खिजाना, ये सब क्या है, ये क्रोध है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है और क्रोध उससे विपरीत है। ठीक है, तो अभी क्रोध है, क्रोध कषाय। तो क्रोध कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार की कैटेगरीज बताइए क्रोध की भी, वो उसको अपन देखते हैं। क्रोध को किस किस की उपमा दी जाए, ऐसे 4 4 प्रकार के आएंगे कि कैसे कैसे भारी भारी क्रोध होते हैं। एक होता है, एक क्रोध होता है पत्थर की रेखा के समान, एक होता है पृथ्वी की रेखा के समान, एक होता है धूल की रेखा समान और एक होता है जल की रेखा समान। चारों क्रोधों में अंतर है। पत्थर की रेखा क्या, पत्थर पे आप रेखा बांध लगा दो, लाइन कितनी लंबी रहेगी, लंबी नहीं, कितने टाइम तक रहेगी, लंबे टाइम तक। पृथ्वी रेखा उससे कम टाइम, धूल पे रेखा एक हवा चली उड़ जाएगी। और जल, पानी में आप वो लाइन बनाओ, पानी में नाम लिखते ना अपन, लाइन बनाओ, कब तक रहेगी, अरे चुटकियों में मिटेगी। ऐसे 4 जाति के 4 प्रकार की उपमा दी गई है क्रोध को। ठीक है, इसको अपन देखिए, पढ़ते हैं इसको। पढ़ते क्या है ये, पढ़िए प्रश्न नंबर 19। दोनों नाम मिलते हैं, नागराजी, पत्थर रेखा, 2 प्रकार से वर्णन मिलता है। अपन इसी को पढ़ रहे हैं, क्रोध कैसे कैसा हो, कैसी कैसी अवस्था होती है चारों प्रकार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए उमांटी जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 19, कौन सा क्रोध नगराजी सदृश कहलाता है? उत्तर, नगराई सरिसों, यह शब्द पर्वत शिला भेद सदृश क्रोध का द्योतक है। सर्वकाल में अविनाश रूप साधर्म को देखकर यह उदाहरण कहा गया है। जैसे पर्वत शिला भेद किसी भी दूसरे कारण से उत्पन्न होकर पुनः कभी दूसरे उपाय द्वारा संधान को प्राप्त नहीं होता, तदवस्थ बना ही रहता है। इसी प्रकार जो क्रोध परिणाम किसी भी जीव के किसी भी पुरुष विशेष में उत्पन्न होकर किसी भी दूसरे उपाय से उपशम को प्राप्त नहीं होता है, प्रतिकार रहित होकर उस भव में भी उसी प्रकार बना रहता है और जन्मांतर में भी उससे उत्पन्न हुआ संस्कार बना रहता है। इसी प्रकार का तीव्रतर क्रोध परिणाम नगराजी सदृश कहा जाता है। यहाँ राजी शब्द अवयव के विच्छिन्न होने रूप पर्याय का वाचक है। जय धबला, पुस्तक 12, 153। प्रथम प्रकार के क्रोध का जो संस्कार आत्मा पर पड़ता है वह इतना तीव्र होता है
कि उसकी उपमा पत्थर पर खोदी गई रेखा से दी जाती है। यही कारण है कि ये क्रोधादि जन्म जन्मांतरों में भी जाकर शांत नहीं होते हैं और निमित्त सामने आते ही भड़क उठते हैं। इतना तीव्र, लास्ट की 3 लाइन से समझ में आ जाएगा आपको। जी। इतना तीव्र होता है कि एक पत्थर लो आप और पत्थर पे लाइन खोदो, कब मिटेगी वो? लंबे टाइम तक रहेगी। ऐसे ही ये क्रोध एक ऐसा प्रकार का है कि इस जन्म में क्रोधित हुए किसी पे, वो क्रोध का भाव अपने अंदर डेवलप हुआ, कब तक रहेगा? अनेक जन्मों तक चलता रहेगा। सामने जैसे ही वो निमित्त आएगा क्या होगा? क्रोध भड़क उठेगा। वो निमित्त मिलते ही क्रोध भड़क उठेगा। जन्म जन्मांतर तक चल रहा है। पत्थर की रेखा है ना, ऐसी थोड़ी मिट जाएगी। ऐसी क्रोध जो है अपने अंदर रेखा खींच गई उस क्रोध की, वो जन्म जन्मांतर तक चलेगी और परेशान करेगी। एक ये प्रकार की क्रोध। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी राजी यानी पृथ्वी की रेखा। पढ़िए इसको। प्रश्न नंबर 20, कौन सा क्रोध पृथ्वी राजी सदृश होता है? उत्तर, यह क्रोध पूर्व क्रोध नगराजी सदृश से मंद अनुभाग वाला है, क्योंकि चिरकाल तक अवस्थित होने पर भी इसका पुनः दूसरे उपाय से संधान माने जुड़ जाना हो जाता है। यथा ग्रीष्म काल में पृथ्वी का भेद हुआ, गाड़ी गड़ार दरार बन गई। पुनः वर्षा काल में जल के प्रवाह से वह दरार भरकर उसी समय संधान को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जो क्रोध परिणाम चिरकाल तक अवस्थित रहकर भी पुनः दूसरे कारण से तथा गुरु के उपदेश आदि से उपशम भाव को प्राप्त होता है, वह इस प्रकार का तीव्र परिणाम भेद पृथ्वी रेखा सदृश है। यहाँ राजी शब्द का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। दूसरे प्रकार के क्रोध की जो छाप आत्मा पर पड़ती है उसे वैसा ही समझना चाहिए, जैसा कि गीली पृथ्वी के सूखने पर उसमें पड़ी दरार होती है। वह संस्कार काफी समय बीतने पर अथवा शास्त्र रूपी जल वृष्टि से चित्त स्नेहार्द्र हो जाने पर उपशम को प्राप्त हो जाता है। हाँ, पृथ्वी है, पृथ्वी में दरार पड़ जाती है ना। गीली पृथ्वी और सूख जाए तो दरार पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे नदी होती है और नदी सूख गई तो जमीन कैसी हो जाती है? कट जाती है बीच में से। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? कुछ समय बाद फिर गीलापन आता है, पृथ्वी भर जाती है, बराबर हो जाती है। वैसे ये क्रोध ऐसा है कि इससे क्या है, जो क्रोध की दरार बनी है वो कुछ समय बाद भर जाती है। टाइम लगता है। कैसे बढ़ती है? कि किसी गुरु मिले, कोई गुरु का उपदेश सुना, तो क्या हुआ? वो क्रोध बैठ गया नीचे, क्रोध शांत हुआ। शास्त्र सुना, शास्त्र रूपी जल की वृष्टि हुई। जैसे सूखी हुई जमीन पे जल की वृष्टि हुई तो क्या वो दरार हट जाती है ना? वैसे ही शास्त्र रूपी जल की वृष्टि हुई तो क्या होता है? वो जीव का जो चित्त है वो क्रोध से हटके स्नेह पूर्णता से भर जाता है और वो क्रोध शांत होता है। टाइम लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि 2 बूंद डाली और काम पड़ गया, काम हो गया जमीन पे। खूब अच्छे से भिगोना पड़ता है शास्त्र में, गुरु के उपदेश से, तब जाके वो क्रोध कहीं ना कहीं जाके हटता है। ऐसा दूसरा कौन सा है? पृथ्वी राजी नाम का या जैसा। ठीक। तो ये देखिए, ये उससे कम अनुभाग वाला है। जो ऊपर था, ऊपर जो था उससे कम अनुभाग वाला है। ये पत्थर और पृथ्वी में अंतर है। तीसरा, धूली वाला। क्या है धूली वाला? प्रश्न 21, कौन सा क्रोध धूली राजी सदृश है? उत्तर, धूली राजी सदृश ऐसा कहने पर नदी के पुलिन आदि में बालू का राशि के मध्य उत्पन्न हुई रेखा के समान क्रोध ऐसा ग्रहण करना चाहिए। वह अल्पतर काल तक रहता है। इसे देखकर कहा है, यथा नदी के पुलिन आदि में बालू का राशि के मध्य पुरुष के प्रयोग से
या अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुई रेखा, जैसे हवा के अभिघात आदि दूसरे कारण द्वारा शीघ्र ही पुनः समान हो जाती है, अर्थात रेखा मिट जाती है। इसी प्रकार यह क्रोध परिणाम भी मंद रूप से उत्पन्न होकर गुरु के उपदेश रूपी पवन से प्रेरित होता हुआ अति शीघ्र उपशम को प्राप्त हो जाता है। यहाँ राई माने राजी शब्द रेखा का पर्यायवाची है। प्रत्याख्यान क्रोध के उद्गार वैसे ही होते हैं जैसा कि बालू के ऊपर लिखा गया लेख, क्योंकि ज्यों ही उस पर ज्ञान रूपी तीव्र वायु के झोंके लगते हैं, त्यों ही लेख की समस्त रेखाएं भरकर एक ही हो जाती है। हाँ, बढ़िया। इसमें क्या है, बालू होती, बालू रेती होती है ना, तो बालू रेती पे हवा के झोंके पड़ते हैं, तो अगर बालू से कोई आपने लाइन बनाई और रेखा बनाई है तो क्या होता है, वो सब मिल जाता है, उड़ जाती है, वो रेखा हट जाती है। वैसे ये क्रोध के परिणाम ऐसे हैं कि इसमें श्री गुरु के वचनों के पवन के झोंके लगे तो क्या होता है, वो क्रोध जो है, वो क्रोध समाप्त होता है, तो इसका अनुभाग और कम है। लेकिन क्या है, ये भी टिकता है, ये देखो बालू का टिकती है कुछ देर तक, ये भी क्रोध क्या है, टिकता है। ऐसे तीसरी जाति का है। अंतिम कौन सा है, उदक राजी। उदक राजी। उदक मतलब, उदक मतलब क्या होता है, किसी को पता है उदक मतलब क्या होता है? अरे, किसी को उदक नहीं पता? उदक चावल, अरे अपन तो रोज बोलते पानी, हैं। उदक माने पानी, जल होता है। पानी। अरे उदक उदक माने चंदन जल। तंदुल पुष्प के, उदक तो कितनी बार बोलते हैं, जल। हो गया, सॉरी। हाँ, पढ़िए, हाँ ये पढ़िए, उदक राजी सदृश। प्रश्न 22, कौन सा क्रोध उदक राजी सदृश है? उत्तर, पर्वत शिला भेद के समान ही इस क्रोध को जानना चाहिए, किंतु यह इससे भी मंदतर अनुभाग वाला और स्तोक तर काल तक रहने वाला होता है, क्योंकि पानी के भीतर उत्पन्न हुई रेखा का बिना दूसरे उपाय के उस समय ही विनाश देखा जाता है। हाँ, इसका अनुभाग जो है ये आपको परिणाम बताए जा रहे हैं कि क्रोध में भी सब एक जैसे क्रोधी नहीं है। कि देखिए, मतलब एक कर्म बताया आपको, शुरू में बताया था ना कि संख्यात असंख्यात अनंत ऐसे भेद है। अब है सिर्फ एक क्रोध कर्म, ठीक है, लेकिन उस क्रोध के भी उदय कितने अलग अलग प्रकार के हैं, क्रोध भी कितने जाति के हैं, कितने असंख्यात परिणाम है। यहाँ पे अपने को क्रोध में भी वेरिएशन बता रहे हैं कि किसी का हो सकता है बिल्कुल पत्थर की रेखा जैसा, पृथ्वी की रेखा, धूल रेखा, जल की रेखा, क्या कि क्रोध आया और चला गया, जैसे पानी में आप रेखा मांडो, मांडी नहीं उससे पहले ही फटाफट चली जाती है, कितनी जल्दी खत्म हो जाती है वो रेखा। वैसे क्रोध आया और खत्म हो गया, मतलब कितने अनुभाग पाए जाते हैं, कितने अंतर है क्रोध के परिणामों में भी। ये अंतर क्यों है, क्योंकि जिस हिसाब से अपन ने बांधे हैं, जैसे अनुभाग से बांधे हैं, जिन जिन कषाय के उदयों से बांधे हैं, उस प्रकार से ये उदय में आते हैं। तो वैसे ही क्रोध कर्म इतने अनेक प्रकार का है। ये जीवों में ये अपने को एक श्रद्धान होता है कि जीवों में जिस जिस प्रकार के परिणाम होंगे उस प्रकार के उदय आएंगे। सबका ऐसा नहीं होगा कि किसी ने गुस्सा किया या कुछ कर्म बांधा तो सबके उदय एक जैसे होंगे, नहीं, सबके फल एक जैसे आएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उनमें अनुभाग भी पड़ता है, उसके फल देने की शक्ति भी चेंज होती है, समय भी उसका अंतर पड़ता है। किसी का कुछ जल की रेखा के समान होता है, किसी का पत्थर की रेखा के समान होता है। कोई होता है कि जरा सी कुछ बात समझाई समझ में आ जाता है, क्रोध शांत हो जाता है। कोई होता है कितना ही समझा लो, हम तो बिल्कुल चौड़े होके रहेंगे और सामने वाले को खत्म करके ही रहेंगे। ये से अलग अलग परिणाम पाए जाते हैं, अपन कहानियों में भी देखते हैं। क्रोध के परिणाम अनेक भवों तक चलते रहे। किन किन के, जो कि कमठ के जीव थे और पार्श्वनाथ भगवान के जीव थे।
कितने भवों भवों तक चलते रहे, चलता रहा ना वहां पे क्रोध। कोई शांत रहा, किसी को क्रोध होता रहा, भड़कता रहा जन्मों जन्मों तक। ऐसे और भी आपको उदाहरण मिलेंगे। तो ये परिणाम है, ये परिणाम किसके हैं? जीव के। तो सिर्फ उन्हीं जीव के नहीं हो सकते, अपने भी हो सकते हैं। अपन भी जीव है। जीव जब भी आए ना, कोई किसी और की बात नहीं चल रही है, मैं जीव हूं मैं। तो अपने भी ऐसे क्रोध के अलग अलग परिणाम होते हैं, हो सकते हैं। तो अपने परिणामों की संभाल करें अपन। और परिणामों में क्रोध कषाय आए तो ऐसा नहीं बांध के बैठ जाए लंबी। ये इसको विचार करना चाहिए। 10 लक्षण आते हैं साल में 3 बार। ये 3 बार इसीलिए आते हैं, क्षमावाणी पर्व आता है जगाने के लिए। ये क्रोध, बैर आदि नहीं बांध लेना। होगा क्रोध, उदय में आएगा, क्रोध कषाय भी पैदा होगी, उसको दूर करना। सिर्फ मित्रों से क्षमावाणी नहीं करना, जिनके प्रति वास्तव में बैर बंधा हो उनसे क्षमा मांगना। ये सब चीजें, इनका रिलेवेंस है। ठीक है। ये फल वरना अपने को ही भोगना है। ऐसे क्रोध के एक फोटो दिखा देते हैं, शायद क्या है दिमाग पे वो इम्प्रिंट हो जाता है अच्छे से। होगा फोटो तो ठीक है। ठीक है, फोटो दिखाएंगे बाद में। ये हो गया क्रोध। अब दूसरा है मान। मान, मान क्या होता है? पहले तो अपन पढ़े, उससे पहले आप लोग समझा दीजिए मान क्या होता है। 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में समझा दीजिए। मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ इसको, फिर मान के प्रकार पढ़ लेंगे अपन। कोई वो तो है ही नहीं। हाँ, मान क्या होता है? व्हाट इज मान? मान में कैसी हालत होती है जीव घमंड की? को मान कहते हैं। हाँ जी। घमंड को मान कहते हैं। घमंड को मान कहते हैं। और जी। मान में जीव की अवस्था कैसी होती है? कुछ और आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहें? मान दशा है जब इस जीव को उत्पन्न होती है तो स्वयं को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। हम्म, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी कोई किसी को इंफॉर्मेशन मान के बारे में कुछ और हो तो? मान क्या होता है? नहीं, और किसी को ख्याल नहीं है मान कषाय? चलिए अपन एक बेसिक बात कर लेते हैं। क्या कषायों की बात आती है ना, तो एक लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये कषायें पैदा क्यों होती है? अपने को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, घमंड आता है, फिर छल कपट, लोगों को बेवकूफ बनाने की इच्छा होती है, लालच रहता है। ये सब चीजें पैदा क्यों होता है? अच्छा, चीजों के कारण होता है क्या, कि चीज अच्छी है इसलिए लालच हुआ? कि अच्छा किसी ने बुरा किया इसलिए क्रोध पैदा हुआ? कोई बुरा है इसलिए क्रोध पैदा हुआ? ये कारण है क्या क्रोध, मान, माया, लोभ होने का? हाँ रीटा आंटी जी बताइए। नहीं, नहीं। हाँ जब हम एक जब मिनट, हमारे लिए एक मिनट, वस्तुओं एक के मिनट रीटा प्रति। आंटी जी को मौका दे देते हैं अपन पहले एक बार। आप तो जवाब दे ही देंगे, एक बार उनको भी मौका दे देते हैं। हाँ जी जी। बोलिए। राग और द्वेष के कारण ये सारे कषाय होते हैं। राग और द्वेष के कारण, ठीक है, अच्छा आंसर है। थोड़ा सा और कुछ वर्ड्स, आपका आंसर सही है एकदम। इन जो शब्द मैं चाह रहा हूँ वो शब्द सुनना चाह रहा हूँ मैं, उससे क्या है, बहुत बात पकड़ में आती है। लेकिन आपका जवाब सही मोहनीय है। हाँ बोलिए, बोलिए आंटी जी। मोहनीय मोहनीय कर्म के। मौनी कर्म, ये भी आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है। अच्छा, ठीक हम्म। है। हाँ, हाँ जी। थैंक यू। शिखा दीदी की मम्मी, बोलिए। कषाय के कारण जब हमें पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। और जब हमें तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ऐसा पता, क्योंकि पदार्थ तो पदार्थ है। जैसे वही रजाई हमें ठंडी में अच्छी लगती है, कोई इस गर्मी में हमें उड़ा दे तो हमारे लिए अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मेरी मान्यता के कारण हमारे लिए चीज अच्छी बुरी लगती है। कोई कोई भी पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता। हम उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, इस कारण कषाय उत्पन्न होती है। बढ़िया, अच्छा, ये परफेक्ट आंसर, ये बाल बोध का आंसर है। बचपन में हम पढ़ते हैं इसको। जब मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट होते नहीं है, भासित होते हैं,
भासित होते यानी लगते हैं। पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते, अच्छे बुरे नहीं होते, कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, वस्तु तो वस्तु है। लेकिन क्या है, उसमें अपने को कल्पना होती है, भासित होते क्या, ये अच्छा है ये बुरा है। तो बुरा लगा तो क्रोध आ जाएगा, अच्छा लगा तो क्या होगा, लालच आएगा चीजों पे। और भी कषायों पे लगा लेना। तो ये अच्छा बुरा लगता है ना, तो ये होता है क्रोध मान माया लोभ। और अच्छा बुरा नहीं लगे किसी चीज में तो क्या होएगा, कोई चीज बुरी नहीं लगे क्रोध आएगा, कोई चीज अच्छी नहीं लगे लालच आएगा नहीं। राग द्वेष भी बोल रहा हूं, इन इष्ट अनिष्ट अच्छा बुरा, ये अच्छे बुरे की जो कल्पना है, कल्पना है ये कल्पना, वो क्या करती है, वो कषाय पैदा करवाती है। और वो अच्छे बुरे की कल्पना क्यों होती है, मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व यानी कि उल्टी मान्यता, मिथ्या प्लस त्व यानी कि पना, मिथ्या यानी कि उल्टी मान्यता। तो जो उल्टी मान्यता है, उल्टा पना मान रखा है श्रद्धान में, ये अच्छा है ये बुरा, इसके कारण कषाय होती है। कैसे बचे हैं, सॉल्यूशन बता दिया अगली लाइन में। क्या बताया था, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पदार्थ ना तो इष्ट लगते हैं ना अनिष्ट लगते हैं, पदार्थ तो पदार्थ लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कषाय पैदा नहीं होती है। किसके अभ्यास से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। तत्व ज्ञान के अभ्यास से यानी कि तत्व को समझ के, वस्तु को समझ के, वस्तु को सारे एंगल से समझो आप, तत्व के एंगल से समझो, द्रव्य के एंगल से समझो, अस्तिकाय के एंगल से समझो, सारे एंगल से समझो, पदार्थ के एंगल से समझो, समझो द्रव्य गुण पर्याय तीनों के एंगल से समझो। और उसको जब आप समझोगे अच्छे से तो समझ में आएगा, चीज तो चीज है, चीज का बदलना नेचर है। बहुत सारी बातें ऐसे पकड़ में आती है। तो क्या होता है, पदार्थ पदार्थ लगता है। ठीक है, उदाहरण भी अपने को दिया, रजाई का उदाहरण दिया आपने। रजाई अच्छी है कि बुरी है, कोई बोलेंगे अच्छी है, कोई बोलेगा बुरी है। अच्छा, ठंड में यूज करो कि गर्मी में, गर्मी में बुरी लगेगी, ठंड में अच्छी लगेगी। तो रजाई कैसी, हमको तो ये बताओ, ये अपन ने मान रखा है। अच्छा, ये तो आप गर्मी ठंडी में बात कर रहे हो, ठंड में ही ले लो। ठंड में एक व्यक्ति को अच्छी लगेगी, एक को बुरी लगेगी। क्यों, वो चीज में डिफेक्ट है क्या, चीज में फॉल्ट है क्या। शॉपिंग करने जाते हैं, एक व्यक्ति को एक ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है और एक को दूसरे को अरे सड़ी है, तो ज्वेलरी बेकार है, थर्ड क्लास। तो चीज का दोष है कि अपनी मान्यता का दोष है। और अरे दो व्यक्ति पे भी छोड़ो, सेम व्यक्ति पे सेम मोमेंट पे, एक रसगुल्ला खाया, हाँ 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 बहुत अच्छा है, दूसरा खाया बहुत अच्छा है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां खाया, अरे बेकार है, छी, नफरत हो गई है इससे। चीज तो वही है ना रसगुल्ला, व्यक्ति भी वही है, मान्यताएं कल्पनाएं। ठीक है, इसलिए जब तत्व ज्ञान पढ़ते हैं तो कषाय क्या होता है, कषाय को थोड़ा ठंडा बनाता है। और वही तरीका है कषाय मिटाने का, स्टार्टिंग वहीं से होगी, तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग भी उससे होगी और उससे फिर तरीके मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो क्रोध पढ़ा अपन ने। दूसरा है मान। मान, मान को थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि पता चलेगा अपने को मान होता क्या है। आत्मा का, देखिए आपको शुरू में बताया था, घातिया कर्म, घातिया कर्म क्या करते हैं, जीव के स्वभाव का घात करते हैं। तो मुझे आप बताइए, ये मोहनी कर्म घातिया है कि अघातिया है, घातिया है। ठीक है, मोहनी में चारित्र मोहनी, घातिया है कि अघातिया है, घातिया है। मान कर्म जो है, ये घातिया है कि अघातिया है, घातिया है। तो अब मुझे बताइए, मोहनी और चारित्र मोहनी और मान कर्म या मान कषाय, ये कौन कौन से जीव के गुणों का घात कर रहा है या जीव के स्वभाव का घात कर रहा है, बताना है आपको। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है हमारा। नीतू दी समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, भारी तो नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा समझ में आ रहा है। जय जिनेन्द्र। तो आप पूछो ना, कोई टेंशन थोड़ी है, अपन तो यहाँ पे अपने को खत्म थोड़ी करना है कुछ भी। कुछ नहीं आ रहा है तो आप रोक दो वहीं पे मुझे। क्वेश्चन ये है, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। बोलिए बोलिए, आप तो बोलिए। आप ये कह रहे हो कि जो
जो मान कषाय है वो घातिया कर्म है कि नहीं है? नहीं, ये तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं हाँ, पहले घातिया। कि घातिया कर्म है। क्यों घातिया कर्म हाँ है? क्योंकि ये मोहनी का भेद है, और मोहनी कर्म क्या हाँ है? घातिया है। क्यों घातिया है? कि जीव के गुणों का घात करता है ये। हाँ अपन पढ़ के आए थे ना। चलिए हाँ बैक। हाँ, डायरेक्टली आत्मा का घात, मतलब आत्मा क्या? का हाँ, घात ख्याल करता आ है। गया ना। ये हाँ हाँ देखिए, हाँ लेट्स गो टू बेसिक्स। घातिया जो जीव के गुणों का घात करे। अघातिया जो घातिया कर्म की तरह जीव के गुणों का घात नहीं करे। तो मोहनी कौन सा है? घातिया कर्म है, मोहनी। हाँ। ठीक है। तो क्वेश्चन हम्म ये है, मोहनी, मोहनी का भेद चारित्र मोहनी, चारित्र मोहनी का भेद मान कर्म, मान कषाय। तो सवाल हाँ ये है कि कौन से गुण का घात कर रहा है ये मोहनी? कौन से गुण का घात कर रहा है चारित्र मोहनी? कौन से गुण का या स्वभाव का घात कर रहा है? कौन सा? मान कषाय। ये सवाल है मेरे। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, मोहिनी कर्म कौन से गुण का घात कर रहा है? हाँ, क्योंकि आपने बोला घातिया है तो जीव के गुण का घात करना चाहिए। कौन से गुण का घात कर रहा है? जैसे ज्ञानावर्णी कौन से गुण का घात कर रहा है? ज्ञान गुण। दर्शनावर्णी दर्शन गुण। बराबर है ना? तो मोहनी हाँ। कर्म कौन से गुण का घात कर रहा है? चारित्र मोहनी कौन से गुण का घात कर रहा है? हम्म, ठीक है ना? ये क्या है, तो पीछे आगे का कनेक्ट करना पड़ेगा अपने को। ऐसे नहीं चलेगा काम। हाँ, किसी के पास आंसर है क्या आप में से इस बात का? क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो आप एक बार और पूछ लो। क्लियर है सबको? होमवर्क दे दूं इस क्वेश्चन को? आप लोग सोच के आएंगे? आप लोग अभी जवाब दे सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो सोच के आना। घातिया कर्म जीव के गुण का घात करता है। तो एक मोहनी कर्म है जो कि घातिया है। तो मोहनी कर्म जीव के कौन से गुण का घात कर रहा है? चारित्र मोहनी कौन से गुण का घात कर रहा है? मान कषाय कौन से गुण का घात कर रही है? ये आपको सोच के आना है। चलिए अपन पढ़ते हैं। मान किसे कहते हैं? पढ़िए। कौन पढ़ रहा है आप में से? हाँ जी, आप बोल रहे हैं क्या? शिखा दीदी की मम्मी जी, आप बोल रहे हैं क्या? कुछ आप बता रहे हैं क्या? जीव के स्वभाव का घात करता है। कौन से? हमको तो मोहिनी नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम। मोहिनी कर्म जीव के स्वभाव का घात करता है। करता है कौन से? कौन से स्वभाव का, कौन से गुण का? गुण भी तो बताना पड़ेगा, जैसे ज्ञानावर्णी ज्ञान गुण का। तो ये भी तो जी, कोई गुण का घात करता होगा। चारित्र मोहनी कौन से गुण? सुगुण का जीव के सुगुण का घात करता है। और चारित्र मोहनी? और ये नहीं मान, आ रहा। और मान कषाय हाँ, कौन से स्वभाव का घात कर रही है? आपको आता है, लेकिन शायद आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको आता है। सोच लेना, आप कल आप जवाब दे देना। ठीक है, देखते हाँ। हाँ सोचते। चलिए, मान किसे कहते हैं? पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़ना है क्या आप में से किसी को? जिसको भी पढ़ना हो आप पढ़िए, जिसको भी रीड करना है पढ़िए। इंदिरा जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 23, मान किसे कहते हैं? उत्तर, जाति, ज्ञान, कुल, शरीर, तप, पूजा, ऐश्वर्य, बल आदि के भेद भेद आदि के मत के कारण दूसरों के प्रति नमने की वृत्ति नहीं होना मान कषाय है। रोज से अथवा विद्या, तप, जाति आदि मत से अन्य के प्रति नम्र न होने दूसरे के तिरस्कार रूप भाव को मान कहते हैं। मान गर्व और स्तब्धत्व के एकार्थवाची है। विज्ञान, ऐश्वर्य, जाति, कुल, तप और विद्या इनके निमित्त से
उत्पन्न उद्दता रूप जीव का परिणाम मान कहलाता है। कवित्व कौशल के कारण समस्त जनों के द्वारा पूजनीय पूजनीयपने में कुल जाति की विशुद्धि से, निरुपम बल से, संपत्ति की वृद्धि के विलास से, 7 रुतियां से अथवा शरीर लावण्य रस के विस्तार होने वाला आत्म अहंकार मान है। विद्या विज्ञान ऐश्वर्य आदि के घमंड में आकर पूज्य पुरुषों की पूजा का उल्लंघन करना, आदर सत्कार नहीं करना मान है। अथवा युक्ति दिखा देने पर भी अपना दुराग्रह नहीं छोड़ना मान है। शिष्टाचार विरुद्ध प्रकृतियों में दुराग्रह नहीं त्यागना अथवा यथार्थ आगम कथित बात को ग्रहण नहीं करना, स्वीकार नहीं करना मान कषाय है। पाप कार्यों को न छोड़ना और कही हुई योग्य बात को नहीं मानना मान कषाय है। अपन ने रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ा हो तो उसमें आता है श्लोक नंबर 25 अध्याय पहले में, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मया। यानी कि जिनको मान नहीं है, स्मय माहुर्गतस्मया, जो मान रहित कौन है, ऐसे गणधर देव हैं, उन्होंने बताया है कि 8 प्रकार की चीजों से मान हो सकता है। वो 8 तरह के नाम आए, ज्ञान पूजा, ज्ञान जाति कुल शरीर तप पूजा ऐश्वर्य बल, इनके कारण मान हो सकता है। मान 8 प्रकार का नहीं है, इन 8 प्रकार के चीजों को लेके मान हो सकता है। जैसे कि जाति में बड़े हैं तो मान हो गया, ज्ञान थोड़ा सा हो गया, कुछ चीजें जानने लग गए, मान हो गया। हमारे आगे कौन, कुल शरीर का, अच्छे दिखते हैं, शरीर में खूब ताकत है, उसका मान हो जाए। तपस्या करते हैं हम, तपस्वी है। पूजा का, ऐश्वर्य का, हमारी चलती है, ये बल का, ये ऐसे अलग अलग प्रकार के तरीके से मान हो जाता है। मान होता क्या है कि अपने आप को कोई और वस्तु से तोलना, जो अपन नहीं है उसके अलावा दूसरी चीजों से अपने आप को तोलना, वो मान है। अपनी वैल्यू उन चीजों से करना। अपनी वैल्यू किससे करना, जो अपने को शब्द का ज्ञान हो गया, इससे अपनी वैल्यू करना, अपने को ऊंचा नीचा समझना। अपने पास जितनी संपत्ति है उससे अपने आप को ऊंचा नीचा समझना। अपन जितने उपवास व्रत आदि तपस्याएं करते हैं उससे अपने आप को ऊंचा नीचा समझना। ये सब क्या है, ये सब अपन नहीं है, इससे हटके हैं अपन जीव। इससे अपनी वैल्यू करना, इससे अपने आप को तोलना, इससे अपने आप को मानना, वो क्या है, मान कषाय है। ये मान कषाय के कारण जीव ये भी नहीं देखता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, उनका भी अनादर करने में नहीं दूर रहता। और ये मान कषाय ही होती है कि जिसके कारण जीव जीवन भर खूब कमाता है, खूब हमाली करता है, और क्या होता है, जब खर्च करने की बारी आती है शादी आदि के समय, तो पूरी जीवन भर की कमाई एक शादी में खर्च कर देता है। सब मान कषाय, सब मान अपना टिका रहे, लोग क्या कहेंगे, उसके कारण बहुत कुछ चीजें होती है। ये मान कषाय है। शिष्टाचार विरुद्ध कार्य भी होते हैं मान के कारण। आगम में जो बात कही है उसका भी विरोध होता है, क्यों, मान के कारण। ये मान कषाय ऐसी है कि एक बार आ जाती है तो देखती नहीं है कौन छोटा कौन बड़ा, कौन उपकारी अपना, कुछ भी नहीं, माता पिता को भी नहीं देखती। मान, हमारा क्या वो रहेगा, सम्मान, हमारी क्या वैल्यू रहेगी, हम भी तो कुछ हैं। ये जो चीजें आती है ये मान कषाय है सब। अब मान की भी उपमा दी गई है 4 प्रकार से, वो पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा। क्या है 4 प्रकार का, एक है पत्थर का खंबा, एक है हड्डी, एक है गीली लकड़ी, और एक है बेंत। तो देखिए मान में आदमी क्या होता है, झुकता नहीं है ना, मान में आदमी नम्रता नहीं आती है। जब ये 4 प्रकार के बताएं, एक पत्थर का खंबा है, एक हड्डी है, एक गीली लकड़ी है,
और एक बैंत है, बैंत। बैंत बोलो या लता ले लो आप, ठीक है। एक उदाहरण और देते हैं, शैल, अस्थि, दारू, लता, ठीक है। दारू बोलते हैं, लकड़ी को बोलते हैं, दारू वो नहीं। दारू उसमें भी आता है, बोलते हैं ना दवा दारू कर दो। तो दवा दारू यानी कि जो ये लकड़ी आती है, औषधियां आती है, उसकी जो जड़ी बूटियां बूटियां होती है लकड़ी की, उसको बोलते हैं दारू। दारू मतलब वो नहीं कि अरे दवा के साथ दारू कर दो, ये दारू। लता, ठीक है। अस्थि, अस्थि यानी हड्डी। शैल यानी कि पत्थर। ये चार उदाहरण ऐसे मिलते हैं। मान किस किस जाति का होता है, इसको अपन पढ़ लेते हैं, आसान है। पढ़िए, कंटिन्यू करिए, पढ़िए। ओके। प्रश्न 25, कौन सा मान शैल स्तंभ के समान है? उत्तर, प्रथम प्रकार का शैल स्तंभ सदृश मान इतना तीव्र और विवेकहीन होता है कि शास्त्रकारों ने उसे पत्थर के स्तंभ के समान माना है। इसीलिए अनंत काल बीत जाने पर भी उससे आक्रांत जीव में तनिक भी मृदुता या विनम्रता नहीं आती है। ये इतना है जैसे पत्थर होता है, ठीक है, खंबा है, स्तंभ है इसका पत्थर का, तो बताओ उसमें कितनी मेहनत कर ले, वो झुकता है? नहीं झुकता है। वो अनंत काल बीत जाने के बाद भी ये मान ऐसा है, शैल स्तंभ मान जैसा, अनंत काल बीत जाए फिर भी विनम्रता मृदुता नहीं आती है। ये इतना कठोर प्रकार का है। अगला। प्रश्न 26, कौन सा मान अस्थि स्तंभ सदृश है? उत्तर, पुराण पुरुष कहते हैं कि दूसरे मान का उदय आत्मा में हड्डी के समान कर्कशता ला देता है। परिणाम यह होता है कि जब जीव ज्ञान रूपी आग में काफी तपाया जाता है तो उसमें कुछ कुछ विनम्रता आ जाती है। हड्डी होती है, हड्डी को देखना आप, उसको हड्डी जो होती है वो मुड़ सकती है थोड़ी, उसको आग में तपाओ तो वो सॉफ्ट होती जाती है। क्या? वैसे ही ये मान वाला जीव जो है, इसको जब ज्ञान रूपी अग्नि में तपाया जाता है, काफी तपाना पड़ता है। कम में काम नहीं चलता कि बस रख दिया 2-5 मिनट के लिए हो गया, काफी तपाना पड़ता है, तब जाके उसमें सॉफ्टनेस आती है, थोड़ी कुछ आती है, कुछ। ये है अस्थि स्तंभ सदृश कौन सी मान, ऐसे कैटेगरी के पाए जाते हैं। तीसरा। प्रश्न 27, कौन सा मान दारू स्तंभ सदृश है? उत्तर, तृतीय प्रत्याख्यान मान का उभार होने पर जीव में उतनी ही कठोरता आ जाती है जितनी गीली लकड़ी में होती है। फलतः जब ऐसा जीव रूपी काष्ठ ज्ञान रूपी तेल से सराबोर कर दिया जाता है तो उसके उपरांत ही वह सरलता से झुक जाता है। तीसरा क्या है? काष्ठ रूप ना, वो आया था ना, दारू रूप या लकड़ी रूप में। तो उसमें क्या है, जो गीली लकड़ी होती है ना, तो क्या है उसमें, क्या है वो लकड़ी जो होती है उसमें अगर तेल से उसको कर दो तो उसमें क्या है, थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है लकड़ी में, तेल में उसको अच्छा कर दो। तो वैसे ही ये जीव का मान ऐसा होता है कि ये क्या है, इसमें एज कंपेयर टू स्तंभ और हड्डी के, इसमें मान कषाय जो है वो इजीली कम हो जाती है, ठीक है, सरलता से झुक जाता है ये। अंतिम। प्रश्न 28, कौन सा मान लता सदृश है? उत्तर, अंतिम संज्वलन मान के संस्कार की बालों की धुंधराती लट से तुलना, थोड़ा सा नीचे कर, सॉरी, अंतिम संज्वलन मान के संस्कार की बालों की धुंधराती लट से तुलना की है। आपातः ज्यों ही उससे शास्त्र ज्ञान रूपी हाथ से स्पर्श करिए त्यों ही वह क्षण भर में सीधा और सरल हो जाता है। मतलब ये बिल्कुल लो कैटेगरी, अनुभाग बहुत कम है। कैसा है?
जैसे घुंघराले बाल हो, उसको हाथ से आप करो थोड़ा सा तो क्या होगा, वो सीधे हो जाएंगे। वैसे ही, या फिर लता सदृश मान लो अपन तो वो क्या, उसको थोड़ा सीधे करो तो क्षण भर में वो क्या सीधे हो जाते हैं। वैसे ही थोड़ा सा जिनवाणी का शास्त्र का सार उनको दिया, ज्ञान दिया, तो उनकी मान कषाय जो होती है वो किसको, ठंडे पने को प्राप्त होती है, सरलता को प्राप्त होती है। ये क्या है, लता सदृश। अब देखिए कि इसमें भी, ये तो 4 प्रकार के बताएं, इन सब में भी असंख्यात भेद है। मान कषाय के असंख्यात भेद है, सबकी मान कषाय अलग अलग जाति की है। ठीक है, क्रोध और मान हो गया। तीसरा कौन सा है, माया कषाय। माया कषाय क्या होता है, बोलिए, व्हाट इज माया। किसी का नाम नहीं है, माया कषाय क्या होता है। राग जैसे, किसी के राग, प्रति प्रेम या राग। नहीं नहीं नहीं, राग अलग चीज है, माया अलग चीज है। वो ठगने की। बोलिए नीतू दीदी। छल कपट करना। छल कपट करना, कुटिलता जो होती है, छल कपटपना जो होता है वो क्या है, मायाचारी, है ना। अब माया कषाय भी जो है वो 4 प्रकार की है। एक जड़ें होती है, बांस की जड़, बांस की जड़ कितनी टेढ़ी मेढ़ी होती है। बकरी के सिंग या मेंढे के सिंग ले लो, मेंढा भी एक जीव होता है, बकरी के सिंग ले लो, टेढ़े मेढ़े होते हैं। फिर गौ जो होती है, गाय जो होती है, जब वो मूत्र करती है तो कभी सीधे नहीं करती है, उसमें भी टेढ़ापना होता है। और खुरपा ले लो या चामरों के समान ले लो, समझेंगे चामर क्या होते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं। तो बांस की जड़ ज्यादा टेढ़ी, उससे कम बकरी के सिंग, उससे कम गौमूत्र, और अंत में चामर। देखिए जो आचार्य होते थे अपने, उदाहरण भी ऐसे देते थे, उनके सामने जो दिखता था उसके उदाहरण देते थे। अपने सामने जो दिखता है अपन उसके देते हैं, अपने को चीजें खाने पीने की दिखती है अपन उसके उदाहरण देते हैं। और आचार्य जो होते थे वो कहाँ है, इन चीजों से दूर रहते थे, जंगल आदि ऐसे एकांत स्थानों में रहते थे, वहां पे ये सब चीजें दिखती थी। बांस की जड़ें दिखेगी और पत्थर धूल ये सब दिखेगी, जल दिखेगा। तो वैसे उदाहरण उनके बनते थे, उदाहरण भी वैसे उन्होंने बताए। ठीक है, तो चारों उदाहरण में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, देख लें इसको फटाफट, चलो ऐसे ही बता देते हैं। क्या होता है, जो बांस होती है, बांस की जड़ होती है, वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, उसमें क्या है, गांठ होती है। ठीक है, और उसमें मतलब सरलता से गांठ हटाई नहीं जा सकती है, बहुत टेढ़ापन होता है, वक्रपना होता है। वैसे ही कुछ जीवों के परिणाम इतने वक्र होते हैं, टेढ़े होते हैं कि उनको सीधा नहीं किया जा सकता उन परिणामों को। ठीक है, चाल चलन स्वभाव बहुत कुटिल होते हैं, सीधापना आ ही नहीं सकता, जैसे बांस की जड़ों में नहीं आ सकता कभी भी। यह है पहली प्रकार की माया। दूसरा है बकरी के सिंग या मेढ़े के सिंग। ये क्या है कि इसमें वक्रता कम है एज कंपेयर टू बांस के सिंग। इसमें कुछ उपाय करके सीधापना लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ संस्कार पढ़ेंगे तो कुछ सीधापना हो सकता है। ठीक है, तीसरा है गौमूत्र के समान। जब गौमूत्र होता है, गाय जब मूत्र करती है तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाती है। ठीक है, आधा सीधा होता है, आधी टेढ़ी होती है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही परिणाम होते हैं कि कुछ सीधापना कुछ टेढ़ापना, ऐसे मायाचारी के परिणाम होते हैं। पर अंतिम होता है कैसा, चमड़ी मृग के रोम के समान। रोम होते हैं, ये रोम खंड होते हैं। चमड़ी मृग होता है, ये अलग जाति का मृग होता है, चमड़ी मुझे नहीं पता, इन मृग है, ये भी एक जानवर है, उसके रोम के समान। ठीक है, तो उसको क्या है, उसको आप किसी चीज में रख दो, यंत्र वगैरह में, तो क्या होता है, वो उसके रोम खंड जो है वो सीधे हो जाते हैं।
वैसे ही ये आत्मा में मायाचार रूपी परिणाम है, उसको किसी यंत्र में रख दो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, शुद्धता को, सीधेपन को प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, ये चौथी प्रकार की माया कषाय है। मतलब आप देखिए उसमें अनुभाग कितना है, फल कितना ज्यादा दे रहे हैं, इस अपेक्षा समझना कितने ज्यादा परिणाम है अलग अलग ये माया कषाय के, ठीक है। अंतिम है लोभ कषाय। लोभ, लोभ किसे बोलते हैं बताइए, लोभ, अंतिम लोभ, व्हाट इज लोभ? बोलिए लोभ, लोभ किसे कहते हैं बताइए, लोभ जरूरत भाव से को ज्यादा लोभ इकट्ठा, है, क्या होता है लोभ? जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, और जितनी जरूरत है उसमें लोभ नहीं है, मतलब अपने को उसमें लोभ नहीं है। वो तो जरूरत है। हाँ। जरूरत है तो जरूरत लोभ नहीं होती है, ऐसा। लालच, मतलब एक मोबाइल है तो वो लोभ नहीं है, दो मोबाइल हो जाए तो लोभ है। एक हाँ। जोड़ी दो जोड़ी कपड़े हैं तो लोभ नहीं है, और तीन जोड़ी हो जाए तो लोभ है, ऐसा। एक घर हो जाए तो लोभ नहीं है, और दो घर हो तो लोभ है, और जिनके पास घर नहीं है वो तो लोभी है ही नहीं फिर, ऐसा। जिनके पास कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब है, उनके पास लोभ तृष्णा। नहीं है। और जो तिर्यंच है, चींटी, निगोदिया जीव, मच्छर, तितली, इनके पास तो लोभ है ही नहीं, नहीं। क्या है लोभ, क्या होता है? संतोष। बोलिए नीतू दी, बताइए। तृष्णा भाव को लोभ लो कहते मतलब हैं। पदार्थों के प्रति जो ग्रद्धता का भाव रहता है उसे लोभ कहते हैं। पदार्थों के प्रति ग्रद्धता का भाव, ठीक है। हाँ नीतू दी, आप क्या बोल रहे थे, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। हाँ, आसक्ति, पदार्थों में आसक्ति। पदार्थों में आसक्ति, ठीक है, तो ये एक चीज है, जरूरत वाली चीज है, तो वो लोभ है कि नहीं है, कि नहीं है? फिर से बोलिए प्रश्न प्लीज। जो जरूरत वाली चीजें हैं, तो वो चीजों को प्राप्त करना या लेने की वांछा होना, वो लोभ है कि नहीं है? लोभ है ना, जैसे हमें साड़ियों का लोभ रहता है, नहीं, खरीदनी है। विशेष या तृष्णा। हाँ, साड़ियों का तृष्णा। ना, एक साड़ी ली जो कि हाँ रिक्वायरमेंट है कि हाँ। समाज में रहेगा तो व्यवस्थित पहनेगा एक, तो वो लोभ है कि नहीं है? हैं? नहीं, और आने की, और खरीद लूं मैं, और खरीद लूं, और तृष्णा, और वो जो चीज है वो मैं किसी को दे दूं नहीं, कि ये भी रख लूं, नई भी खरीद लूं, ऐसा क्या? तो वो लोग, मतलब व्हाट इज द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या है? तृष्णा, तृष्णा। नहीं, असंतोष। असंतोष, तृष्णा, ये शब्द तो सब अच्छे बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या मान असक लीजिए एक चीज की वांछा होना, ये लोभ है कि नहीं है? एक तो रिक्वायरमेंट है ना, एक घर होना तो रिक्वायरमेंट है ना, तो ये लालच में नहीं आएगा, नहीं। एक गाड़ी होना तो लालच है ना, लालच नहीं है ना, एक गाड़ी होना तो, एक गाड़ी तो चाहिए, एक जोड़ी कपड़े तो चाहिए, एक हस्बैंड तो चाहिए, ये सब लालच में नहीं आएगा ना। एक बार का भोजन तो चाहिए, एक रोटी तो चाहिए, ये सब लालच में नहीं आएगा ना, बोलिए। चलिए पढ़ते हैं अपन, लोभ किसे कहते हैं, शायद आंसर मिल जाएगा अपने को। पढ़िए, लोभ किसे कहते हैं? प्रश्न, लोभ किसे कहते हैं? उत्तर, जीव के अनुग्राहक, उपकारक,
धन आदि की विशेष आकांक्षा को लोभ कहते हैं। यहाँ गर्हा या कांक्षा को लोभ कहते हैं। चेतन स्त्री पुत्र आदि में, अचेतन धन धान्य आदि पदार्थों में ये मेरे हैं, इस प्रकार की चित्त में उत्पन्न हुई विशेष तृष्णा को लोभ कहते हैं। अथवा इन पदार्थों की वृद्धि होने पर जो विशेष संतोष होता है और इनके विनाश होने पर जो महान असंतोष होता है, उसे लोभ कहते हैं। बाह्य पदार्थ में यह मेरा है, इस प्रकार जो अनुराग रूप वृद्धि होती है वह लोभ है। योग्य स्थान पर धन व्यय का अभाव है, वह लोभ है। दान देने योग्य पुरुषों में अपना धन नहीं देना अथवा दूसरे के धन की चोरी आदि कर हड़पना लोभ है। देखिए वो सब तो लोभ है ही, कि दान नहीं देना, अरे लालची है। धन व्यय नहीं करता, खर्च नहीं करता, अरे लालची है। और चाहिए, लालची है। लेकिन आप देखिए और भी परिभाषा आई है अपने पास, एक यशस तिलक चांपू महाकाव्य से और एक धवला ग्रंथ से। बाह्य पदार्थों में यह मेरा है, इस प्रकार जो अनुराग रूप बुद्धि होती है वह लोभ है। बाह्य पदार्थ यानी कि आत्मा को छोड़ के जितने भी पदार्थ है उसमें यह मेरा है, ऐसा जो अनुराग का भाव है वो भी लोभ है, तृष्णा है वो भी। और एक और परिभाषा ऊपर आई, कुछ पदार्थ बड़े मिले तो संतोष होना और खत्म हो जाए तो असंतोष होना, तो क्या है, लोभ प्रवृत्ति है वो भी। अब वो एक हो, दो हो, तीन हो, ठीक है। और ऊपर आया है, चेतन स्त्री पुत्र आदि में, अचेतन धन धान्य आदि में ये मेरे हैं, ऐसा जो चित्त में तृष्णा उत्पन्न हुई है वो सब क्या है, ये सब लोभ है। तो बताइए, एक घर होना लोभ है कि नहीं है? एक मोबाइल होना लोभ है कि नहीं है? एक गाड़ी होना लोभ है कि नहीं है? एक जोड़ी कपड़े होना लोभ है कि नहीं है? अरे है, ये सब लोभ है। और है। और ये कुछ भी नहीं है, और आपका त्याग नहीं है इन सब चीजों का, तो क्या है, लोभ है फिर भी। मन में आकांक्षा तो है ना उन चीजों की, नहीं है वो चीज नहीं है तो उसका महान असंतोष है ना मन में, लोभ है। ये पदार्थों को मेरा कैसे बनाऊं, ये भाव है ना, तो लोभ कषाय तो है। चीजें होने नहीं होने से लोभ कषाय डिफाइन नहीं होती है, चीजें होने नहीं होने से लोभ कषाय डिफाइन नहीं होती है। ये तो लोभ कषाय तो अंतरंग भाव है, उससे पता चलता है कुछ नहीं, लेकिन लोभ है दुनिया भर का, और है सब कुछ। लेकिन हो सकता है लोभ कषाय बहुत मंद हो, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, ये लोभ कषाय के बारे में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4 प्रकार की उपमा दी गई है लोभ की। एक है किरमिच या कृमि राग, एक है नील रंग, एक है शरीर के मल सदृश, और एक हल्दी के रंग जैसा। एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या होता है। किरमिच का रंग होता है, किरमिच का रंग क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से दिया गया है कि कपड़ों पे कलर करना होता है तो क्या करते हैं। किरमिच होता है, एक कीट होता है, कीड़ा होता है, उसका क्या होता है, रंग निकालते हैं और रंग कपड़ों पर डालते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया है। तो उससे क्या होता है, वो रंग जो है, वो रंग एक बार, वो वाला रंग क्यों यूज करते हैं, कि वो रंग एक बार हो जाता है यूज, डाई भी बोलते हैं जिसको, कलर डाई कर लो कलर पे, कपड़ों पे, तो वो आजकल केमिकल से होता है, अलग चीज है। बट वो जो कलर होता है वो क्या होता है, निकलता नहीं है, बराबर। तो वो जो है वो कीट विशेष का कृमि राग है। तो वो क्या है, ऐसे ही एक लोभ होता है कि ऐसा चिपकता है आत्मा से कि कितनी आप कुछ भी कर लो, वो क्या होता है, वो रंग जाता नहीं है। वो कैसा है, कृमि राग सदृश लोभ है। दूसरा कौन सा है, दूसरा नील रंग लिखा है या अक्षमल भी लिखा है। अक्षमल क्या होता है, अक्षमल होता है कि ये गाड़ी होती है ना, गाड़ी के पहिए वगैरह, उसमें ग्रीस ऑयल लगा होता है, इसको अक्षमल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये अगर आपके कपड़े वगैरह से लग जाए तो क्या होता है, निकालने में मेहनत लगती है, लेकिन क्या होता है, इजीली नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करो फिर भी कुछ रह जाता है, लेकिन फिर भी निकल सकता है।
एज कंपेयर टू क्रमी राग। तो ये अक्षमल सदृश ऐसा लोभ होता है, इतना गाढ़ा होता है कि निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान रूपी अगर गंगा में बहाया ज्ञान रूपी गंगा में उसे डुबोया जाए तो फिर भी क्या होता है, थोड़ा उसमें सफेदी आती है। तीसरा है कर्दम, कर्दम बोले या फिर शरीर के मैल सदृश बोले। ये शरीर का मैल होता है, शरीर पे कुछ गंदगी लग जाए तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कीचड़ विचड़ लग जाए तो कुछ नहीं, उसको थोड़ा घिसो आप तो हो जाता है। वैसे ही शास्त्र अभ्यास से ये जो लोभ है ये क्या है, ये नामो निशा आत्मा से गायब हो सकता है इसका। और अंतिम है हल्दी, सूखी हल्दी। सूखी हल्दी कपड़े पे लग जाए तो क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसे झटका ही दूर हो जाता है, क्षण मात्र में दूर हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। वैसे ही ये लोभ कषाय कैसी है कि ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती और क्या होता है, झड़काने मात्र से दूर हो जाता है। ऐसे ये 4 प्रकार की लोभ कषाय की उपमा दी गई। ऐसे भेद तो बहुत है, लेकिन हमने ये परिणाम समझे कि कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं। कुछ अनंत बहु तक जाएंगे, कुछ अंतर मुहूर्त तक, कुछ 15 दिन तक, कुछ 6 महीने तक, ऐसे अलग अलग परिणाम होते हैं। उनको परिणामों को समझना चाहिए और परिणाम समझ के अपने को ख्याल आना चाहिए कि अपन ने हल्दी वाले चल रहे हैं कि क्रमी राग वाले चल रहे हैं, जल वाले चल रहे हैं कि पत्थर वाले चल रहे हैं, जड़ की बांस जैसे चल रहे हैं कि कैसे गौमूत्र जैसे चल रहे हैं। ये अपने को विचार करके अपने को समझना चाहिए कि हमने पूरे कषाय के परिणाम देखे, अब अकषाय देखेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। आप लोग पढ़ते जाना, समझते जाना, अच्छा रहेगा। बोलिए, किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं? कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कुछ बताना है? नहीं? हाँ, मेरा एक प्रश्न था अंकित भैया कि बोलिए। ये पूछ रही थी मैं, जैसे कि जो लोभ कषाय है ना, जैसे कि हमारे पास चीज है लेकिन हमने जैसे सेल है उसमें से हमें हमें जरूरत नहीं भी है और फिर भी हमने खरीदी या खरीदने के भाव, वो भी एक लोभ कषाय ही है ना। वो तो हाँ, वो तो बिल्कुल लोभ है, वो तो सामने के सामने बिल्कुल लोभ है। सामने के ना कि अगर हमें जरूरत भी नहीं है फिर भी अगर हमने देखा और लेने के भाव हो गए, खरीद भी लिया है होते हुए चीज भी, तो वो लोभ ही कषाय है। वो तो लोभ है ही, लेकिन मैं तो ये हम्म। बोला कि आपके पास अगर जो मिनिमलिस्टिक लाइफ है तो वहां भी लोभ है, क्योंकि ये मेरा है पदार्थ, उसके होने से संतोष, उसके नहीं होने से असंतोष, ये भाव है ना पर पदार्थ से, वो भी हाँ हाँ लोभ है। हाँ। लालच तो है उस चीज के प्रति, लालच थोड़ी गया है भले ही हाँ, लालच। आपके पास आ गई, लेकिन उस चीज के प्रति लालच तो है ना। अपना मोबाइल किसी और को देके देखो आप 5 मिनट, पता चल जाएगा हम्म, अपने पास लोभ है कि नहीं है हाँ। है या कि थैंक। सब ये चीजों बच्चे का। और मेरा है, ये सब लोभ है ये सब। हाँ, ये लोभ है, लोभ कषाय है उसके प्रति। संतोष, हम्म संतोष भाव रहता है, तृष्णा है अभी भी, तृष्णा नहीं हम्म गई है। और तृष्णा तो ऐसी है कि लेते जाओ, बढ़ती जाती है। हम्म वैराग्य भावना में आती है लाइन, वैराग्य भावना आप देखना उसमें, जो जो भोग संजोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर ले- जहर पावे। हम्म, ठीक है, या चलिए या बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। ओके, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। है जिनवाणी भारती होई जबो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौबार नमोकार मंत्र।